आइए अब भारतीय सेना के बारे में थोड़ा पढ़िए, ठीक है। भारतीय सेना, आप लोग सेना पढ़ने जा रहे हैं तो भाई सेना के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारतीय सेना 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसने? 3 भागों में। कौन कौन से भैया? पहला है थल सेना, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला जानेंगे, फिर अगला जानेंगे, ठीक है। चलिए थल सेना के बारे में पढ़ लिए। इसमें देखिए भैया, संख्या के दृष्टि से भारतीय थल सेना का विश्व में चौथा स्थान है। थल सेना का क्या चौथा स्थान है? चौथा स्थान है। इसका मुख्य न्यायालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्य न्यायालय, ठीक है, थल सेना का। इसके बाद है भाई थल सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष होता है, ठीक है। थल सेना का प्रमुख थल कौन होता है? सेना अध्यक्ष होता है, ठीक है। थल सेना के बारे में जान गए। उसके बाद दूसरा होता है नौसेना। नौसेना के बारे में जान लीजिए। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। नौसेना का प्रमुख नौसेना अध्यक्ष होता है, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष होता है और सेनापति कराला थल सेना अध्यक्ष रहना है, नौसेना अध्यक्ष हुआ, ठीक है। नौसेना ये दूसरा कराला। इसके बाद तीसरा का देखते हैं। देखो तीसरा है ना, तीसरा देख लीजिए, वायुसेना, ठीक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। सबका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है भाई, इसलिए दिल्ली फेमस है, ठीक है। इसका प्रमुख वायुसेना सेना अध्यक्ष होता है, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए सेना में कमीशनगढ़ पदों की श्रेणियाँ। सेना में कमीशनगढ़ पदों की श्रेणियाँ देखिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ठीक है। जनरल, इसमें क्या होते हैं? जनरल होते हैं। इसके जनरल, और इसमें क्या होते हैं? एयर चीफ मार्शल होते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको इस पारी पर समझ लीजिए ना, ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए। पहले जनरल होते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, ठीक है। इनसे नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, फिर मेजर होते हैं, फिर ब्रिगेडियर होते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर होते हैं, ठीक है। इसके बाद वायुसेना में होता है एयर चीफ मार्शल होते हैं, उसके बाद एयर मार्शल होते हैं, एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर कमांडोर, ठीक है। इसके बाद एडीमियर होते हैं, वाइस एडीमियर होते हैं, रियर एडीमियर होते हैं, उसके बाद कमांडोर होते हैं, ठीक है। सेना के क्रमिक दंड पदों को श्रेणियों को समझ गए। चलिए अब इसमें देख लीजिए, थल सेना में वायुसेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ठीक है। इसमें देखिए कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वायु में ग्रुप कैप्टन, विग कमांडर, फिर एक स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइट ऑफिसर होते हैं। फ्लाइट मतलब जो जहाज को उड़ाते हैं उसको कहते हैं कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए भारतीय थल सेना के प्रमुख परीक्षण संस्था देखिए, क्रमवार दिया, संस्थान दिया या स्थान दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? खड़गवालसा, महाराष्ट्र में, ठीक है। रक्षा बंधन विद्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ पर है? रक्षा कॉलेज कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद रक्षा सेनाएं स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बैलिटन, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके 5 नंबर पे है भारतीय मिलिट्री अकादमी, देहरादून में, ठीक है। इसके बाद आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे में, ठीक है। राष्ट्रीय इंडियन
मिलिट्री कॉलेज देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चेन्नई में है, इंटरफेस्ट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। आर्टिलरी स्कूल देवलावली महाराष्ट्र में, ठीक है। आर्मी कर्नल ट्रेनिंग स्कूल औरंगाबाद में, ठीक है। थल सेना शारीरिक परीक्षण पुणे में, ठीक है, ठीक है। अमी इसके बाद थल सेना हो गया। इसके बाद आइए देखिए, आर्मी क्लर्क ट्रेनिंग स्कूल औरंगाबाद में है। थल सेना शारीरिक परीक्षण पुणे में। आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग कॉलेज पंचमगली में, ठीक है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और स्कूल लखनऊ में, ठीक है। आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग किरकी में, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में, ठीक है। आर्मी सर्विस कोर स्कूल बरेली में, ठीक है। हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग में, ठीक है, गुलमर्ग में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अब देखिए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख परीक्षण संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। ये था तो ये कहाँ पर था, भारतीय थल सेना का था, ये वायु का है, ठीक है। वायु को देख लेते हैं। करा एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ, जोधपुर में, ठीक है। एयरफोर्स स्कूल कहाँ पर, ताबरम में, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स अकादमी कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर, कोयम्बटूर में, ठीक है। इसके बाद एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पर है, जलाही बंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक ट्रेनिंग स्कूल लाम्ब्र तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। इसके बाद एलिमेंट्री फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कर्नाटक में। वैमानिक औषधि संस्थान बेंगलुरु में, ठीक है। वायु युद्ध कला विश्व युद्ध सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद नाइग्रेड वेपन ट्रेनिंग स्कूल नंबर 1 पे कहाँ पर है, बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है। उसके बाद गारंडे वेपन ट्रेनिंग स्कूल नंबर 2 पे कौन है, रजाकोरी नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद है भाई पैरा ट्रांस ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, ठीक है। एलिमेंट्री फ्लाइट स्कूल बीदर में, ठीक है। चलिए ये जान गए। अब आते हैं कौन सा हो गया, थल हो गया, वायु हो गया, अब कौन सा बचा है, देखिए भारतीय नौसेना के परीक्षण संस्थान, नौसेना के प्राचीन संस्थान कहाँ कहाँ पर, ISS कहाँ, उसके बाद चिल्ला भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद ISS सिरकार्स विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ICC बुंदेरू थी कोचीन केरल में, ठीक है। ICS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में, ठीक है। इंडियन एकेडमी कोचिंग केरल में, ठीक है। IS बलूसरा जानमंगम, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पर है ISS मांडवी गोवा में, ठीक है। INSS दोगाचार कोचिंग पर है, ठीक है। उसके बाद रक्षा सामग्री उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। भारत जो बंदूक बनाया जाता है कहाँ पर है, भारत डायमंड लिमिटेड हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक मिशंस बंगलुरु कर्नाटक। गार्ड रीज शिप बिगर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गोवा शिप यार्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु नासिक में, ठीक है। हैदराबाद कानपुर लखनऊ। इसके बाद हैवी विलियम फैक्ट्री अकादमी तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद मझगावा कोकड़ा मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए ये भाई हो गया आपका नौसेना के बारे में जानकारी, ठीक है। चलिए
तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय।